हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी तक जैन धर्म देख रहे थे, जैन धर्म को देखा था। जैन धर्म में हमने महावीर स्वामी की जीवनी देखी थी, या यूं कहीं इंट्रो देखा था कि वो कैसे जो वर्धमान थे वो महावीर स्वामी बने। और उससे पहले हमने थोड़ा से पार्श्वनाथ को भी देखा था कि पार्श्वनाथ थे वो कैसे कहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी हमने जीवनी देखी कि वो कैसे अपने महावीर स्वामी बने। तो आज हम उनको देखते हैं कि जब वो महावीर स्वामी बन गए तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया, क्या उपदेश दिया, या जैन धर्म का क्या धर्म है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो इस सेशन में हम बात करेंगे उनके धर्म से रिलेटेड कि उन्होंने क्या क्या बातें कही, और उनके संघ से रिलेटेड कि उन्होंने उसको जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आपने क्या क्या काम किए, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने क्या क्या काम किए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के सेशन में। जैसा हमने बुद्ध के सेशन में देखा था कि जब बुद्ध को देखा था तो पहले बुद्ध की इंट्रो देखा, उसके बाद बुद्ध का धर्म देखा, उसके बाद बुद्ध का संघ देखा। अगर आपने वो मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है जो शुरू करना है वो है धर्म व संघ। ये दो टॉपिक हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड। तो जैन धर्म में जो सबसे पहले बात आता है, तो धर्म में जैन धर्म क्या कहते हैं या महावीर स्वामी क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत। ये कुछ नाम हैं जो जैन धर्म के बारे में कही जाती है कि अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत के बारे में बात की जाती है। ये एक्चुअली में होता क्या है, तो ये कहा जाता है कि किसी भी वस्तु या बात के वस्तु के अनंत रूप होते हैं। मतलब एक वस्तु के अनंत रूप हैं, जरूरी नहीं आपको सारे रूप पता हों। कुछ चीज़ें आपको पता हो सकती है, कुछ चीज़ें सामने वाले जो जिससे आप बात कर रहे हो उसको पता हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अनंत रूप हैं, तो सभी सही है। ये कहते हैं कि कोई गलत नहीं है, सभी सही है। जिसको जितना ज्ञान है उस हिसाब से उसको पता रहता है। तो ये अनेकांतवाद या स्यादवाद की बात करता है। दूसरा जो इसमें बात की जाती है वो वेद के बारे में की जाती है कि वेदों के बारे में, जैसे कि वैदिक धर्म उस टाइम पे मानता था कि वेद जो है वो अपरुषीय है, भगवान द्वारा लिखित है, भगवान की रचना है। जो वेद है किसी मनुष्य की रचना नहीं है। जबकि जो महावीर स्वामी हैं वो वेदों को मनुष्य की रचना मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने नहीं लिखी है, ये सिर्फ वेद जो है वो मनुष्य ने लिखी है। तो इसलिए जो महावीर स्वामी है वो वेदवाद, यज्ञवाद और कर्म कांड के विरोधी हैं। कर्म कांड के मतलब जो उस टाइम पे कर्म कांड चल पड़े थे, तो कर्म कांड के विरोधी हैं ये। जो उस टाइम पे वैदिक धर्म में कर्म कांड चल पड़े थे, जो ये सारी इसी सभी कर्म कांडों के विरोधी होते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात इसमें कही गई है वो है ईश्वर से रिलेटेड कि ईश्वर के बारे में क्या मानता है जैन धर्म या महावीर स्वामी ईश्वर के बारे में क्या मानते हैं। तो ये मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, कि ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर के बारे में कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं कि ईश्वर वगैरह नहीं होता है, जो कुछ होता है कर्म होता है। इससे बाद जो बात करते हैं वो बात करते हैं कर्मवाद की। कर्मवाद के मतलब कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म को प्रधानता है, कर्म की प्रधानता या कर्म को सब कुछ माना जाता है। ये कर्म ही है जो आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। कर्मवाद हो गया। उसके बाद इसमें बात आती है पुनर्जन्म व आत्मवाद। ये दो पॉइंट है जो अपन एक में पढ़ रहे हैं, पुनर्जन्म व आत्मवाद। आत्मवाद का मतलब ये मानता है आत्मा का अस्तित्व है। मतलब कि ये जैन धर्म जो है या महावीर स्वामी मानते हैं कि आत्मा होती है, और पुनर्जन्म भी मानते हैं कि पुनर्जन्म के बारे में कि पुनर्जन्म का भी अस्तित्व है या पुनर्जन्म होता है इस दुनिया में। तो पुनर्जन्म के बारे में भी ये बात की जाती है कि पुनर्जन्म जो है वो भी है और आत्मा जो है वो भी होती है। तो पुनर्जन्म किसका होता है, तो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है पर कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रधानता है, तो जैसे आपको कर्म
करेंगे या जैसे आपने कर्म किए होंगे उसी के आधार पे आपको अगला जन्म मिलेगा और आत्मा को उसी के आधार पे अगला जन्म मिलेगा। इसलिए ये कर्म को मानते थे कि भी आप कर्म जो है वो अच्छे से करें, अच्छे कर्म करें, कि कोई बुराई न करें या किसी भी गलत काम को ना करें जिससे आपको जो आने वाले जो जन्म है या आपका जो अगला जन्म है उसमें आपको दुख भोगने पड़े या दुख झेलने पड़े। इसके बाद जो इसमें 6 नंबर पे आता है वो आता है निर्वाण। निर्वाण जैन धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जैन धर्म का परम लक्ष्य है। जैसे हमने देखा था बौद्ध धर्म का भी परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है। तो जो बातें बौद्ध धर्म निर्वाण के लिए करता है उसी तरीके से जैन धर्म भी निर्वाण के लिए कि भी सभी मनुष्यों को ये जन्म मरण के चक्र से या जन्म मरण के पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी जैन धर्म मानता है और इसके कुछ नियम बताता है कि आप किस तरीके से निर्वाण को पा सकते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म बताता है। मैं अगर आपने वो बौद्ध धर्म वाला नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये निर्वाण जो है ये परम लक्ष्य मानता है। ये जो है इसके लिए कुछ आपको आचार संहिता बना के देता है। आचार संहिता मतलब कि कुछ नियम होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिससे आप ये आपको निर्वाण की प्राप्त होगी। और ये जो आचार संहिता है ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हमने बौद्ध के क्वेश्चन वालों में देखा था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। उसी तरीके से निर्वाण प्राप्ति के लिए जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हम देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका सम्यक दर्शन, मतलब कि अच्छा दर्शन, यानी कि इसका मतलब है सही विश्वास या श्रद्धा। आपका जो विश्वास है या श्रद्धा है वो सही होनी चाहिए। तो सही विश्वास या श्रद्धा ही सम्यक दर्शन कही जाती है जैन धर्म में। और इस सही विश्वास या श्रद्धा आपके अंदर कैसे आएगी या आप इसको कैसे ग्रहण कर पाओगे या आप इसको कैसे लो पाओगे, तो उसके लिए ये 8 अंग बताता है कि आपको ये 8 काम करने चाहिए जिससे कि आपका जो दर्शन है, जो आपका विश्वास है वो सही होगा। तो ये 8 अंग कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जो पहला है संदेह को दूर करना। मतलब आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी ज्ञान में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या आप कोई भी नॉलेज ले रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का अगर डाउट आता है, कोई भी बात है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को दूर करना ही आपका सही विश्वास को पैदा करता है, आपको उस चीज़ में विश्वास दिलाता है। आपको जो भी डाउट होगा वो सारी चीज़ें अगर आपने इसको दूर कर लिए, जैसे कि जो भी आपका डाउट है उसको अगर आपने हटा दिया तो आपको ये सारी चीज़ें सही दर्शन, सही विश्वास की साइड आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। इसके बाद जो सेकंड इसमें काम करना होता है वो होता है सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना। सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना मतलब कि सांसारिक सुख जितने भी हैं उन सभी की इच्छाएं आप में नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, या मतलब आप कोई भी काम सांसारिक सुख के लिए ना करें। तो ये सारी चीज़ भी एक सही विश्वास को पैदा करता है कि ठीक है आपके साथ हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। ये सारी चीज़ें आपको पैदा करता है। तीसरा जो इसमें बात कही गई है वो कही गई है आसक्ति से बचना। मतलब कि किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, पागलपन की हद तक लगाव होना आसक्ति कहलाती है और इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। ये जो चीज़ है ये आपको सही विश्वास, आपके अंदर सही विश्वास को पैदा नहीं होने देती है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हद तक या कोई भी काम है बहुत ज़्यादा डूब के नहीं करना चाहिए, तो हल्का सा आपको विरक्ति रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसको रखनी चाहिए। इसमें जो चौथी बात की जाती है वो बात कही जाती है गलत रास्ते की तरफ न जाना। गलत रास्ते की तरफ न जाना मतलब कि आपको पता है कि ये गलत रास्ता है, ये गलत काम है, ये गलत काम है,
तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो गलत रास्ता है, इस रास्ते की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। जो गलत चीज़ है वो आपको पता चल जाती है, आपका इंस्टीट्यूशन बता देता है कि यार ये चीज़ नहीं, ये जो लीगल है या ये इलीगल है, ये इलीगल चीज़ अपन को नहीं करनी है। तो गलत रास्ते की तरफ आपको नहीं जाना है, जिससे कि आपका जो विश्वास है वो सही बना रहता है। इसमें बात कहा जाता है, वो कहा जाता है अधकचरे विश्वास से भ्रमित न होना। अधकचरे विश्वास से भ्रमित न होना मतलब कि किसी को बहुत कम विश्वास है या बहुत कम नॉलेज है और उससे आपको आप प्रेरित हो रहे हो, उससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि नहीं यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, ऐसा वैसा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अधकचरे विश्वास जो है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अधकचरे विश्वास से आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आता है छठा, वो आता है सही विश्वास पर जमे रहना। सही विश्वास पर जमे रहना मतलब कि जो साथ जैसे आपने ये 5 चीज़ें अपना ली हो तो आपका कुछ विश्वास हद तक सही है, तो आप उस पर टिके हुए हो कि आपको जो नॉलेज है, जो चीज़ है, वो आपने डाउट्स जो भी थे, जो भी सारी चीज़ें थी वो आपने क्लियर कर ली है। तो आपका जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है वो सही है, तो आपको उस पर जमे रहना चाहिए। इसके बाद जो 7वें नंबर की ये बात करता है, वो करता है सभी के लिए समान प्रेम रखना। मतलब कि जो आपका बुरा कर रहा है उसके लिए भी आप प्रेम से बात कर रहे हो, उसके लिए भी आप प्रेम रख रहे हो, उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, नफरत नहीं आ रही। मतलब कि आपको किसी से भी नफरत नहीं करनी है, हेट आप किसी से के लिए भी नहीं करोगे, सभी के लिए समान प्रेम रख रहे हो, जैसा है वैसा है। और 8वां जो इसमें लास्ट बात कही गई है, वो कही गई है जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखना। जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था रखना मतलब कि जैन सिद्धांत जो जितने भी हैं जैन सिद्धांत, उनमें आपको पूरी पूरी आस्था है कि हाँ वो जो चीज़ है वो सारी सही है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। तो जो निर्वाण हमें मिलेगा, जैसे कि हम निर्वाण के लिए जैन धर्म को अपना रहे हैं, तो जो निर्वाण आपको मिलेगा तो उसके लिए आप ये चीज़ें पॉसिबल कर सकते हो कि हाँ जैन धर्म से हमें निर्वाण प्राप्त हो सकता है। तो ये सम्यक दर्शन था, सही विश्वास या श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का यहाँ पे मतलब है कि आपका सही विचार जो हैं आपके सही होने चाहिए। विश्वास के बाद आपका जो विचार है वो सारे सही होने चाहिए। और इन सही विचारों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो या इन सही विचारों तक आप कैसे पहुंच सकते हो, तो इसके लिए 5 प्रकार के आपको ज्ञान की बताए गए हैं। 5 प्रकार के ज्ञान आपको बताए गए हैं, वो सब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला आता है मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब कि वो ज्ञान जो आपको इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो। इंद्रियों के द्वारा मतलब कि जो सेंसेस के द्वारा आपको प्राप्त हो, जो सेंसेस से आपको पता चले कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, जो सेंसेस आपको बताए, वो सारा ज्ञान जो है वो क्या है, जो वो सारा नॉलेज क्या है, वो सारा है मति ज्ञान। इसके बाद जो सेकंड इसमें आता है वो आता है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो सुनकर प्राप्त हो, जो आप सुनकर प्राप्त कर रहे हैं, जो नॉलेज आपको सुनने से मिल रहा है कि आप जैसे कोई भी ऑडियो वगैरह सुन रहे हैं उससे आपको मिल रहा है, तो वो जो नॉलेज है वो क्या है, आपका श्रुति ज्ञान है। इसके बाद जो तीसरे नंबर का इसमें ज्ञान आता है वो आता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है, दूर देश और काल का ज्ञान। मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर का आपको नॉलेज होना चाहिए। दूरदर्शिता जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि दूरदर्शिता आप में होनी चाहिए कि यार ये चीज़ें जो है ये मेरे को बहुत अच्छी लगेगी, इन फ्यूचर ये मेरे को बहुत काम आएगा, इन फ्यूचर ये मेरे काम आएगा, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो चौथा आता है वो आता है मन पर्याय का। ये है अन्य व्यक्तियों के, जो दूसरे व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों का पता लगाना, यानी कि विचारों का
ज्ञान मतलब कि वो क्या सोच रहा है इस टाइम पे। जैसे आप किसी से सामने बात कर रहे हो और आपको पता लग जाता है कि आप अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाती है, नहीं यार ये सामने वाला तो मेरी बात में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। तो ये सी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हैं मन पर्याय की बात करता है, अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों का ज्ञान। सामने वाला कितना आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, कितना आपको पता कर रहा है कि आप कहीं पे भी क्या सामने वाला गुस्सा हो रहा है या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो ज्ञान है वो आता है मन पर्याय, अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों का ज्ञान। और इसमें जो पांचवा ज्ञान आता है वो आता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब देश काल की सीमाओं से परे का ज्ञान, मतलब कि इन फ्यूचर और सब चीज़ों से बहुत अलग हटके। केवल ज्ञान मतलब कि आप एक तरह से समझ लीजिए संपूर्ण ज्ञान है कि आपको हर कुछ ज्ञान मिल गया। ये वो ज्ञान आप ये वो ज्ञान कह सकते हैं जो गौतम बुद्ध को मिला, महावीर स्वामी को मिला। ये उस ज्ञान की बात है कि देश काल की सीमाओं से परे का ज्ञान आपको मिलता है। तो ये था सम्यक ज्ञान। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें तीसरा आता है वो आता है सम्यक चरित्र। इसका मतलब होता है सही काम या आचरण। मतलब कि आपका जो भी है, जो कैरेक्टर है आपका वो सही होना चाहिए, सही काम आपको करने चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हो वो आपको सही करने चाहिए। तो सम्यक काम या सही काम या आचरण, आपका जो कैरेक्टर है वो सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपके चरित्र जो कैरेक्टर है वो सारी चीज़ें बनाता है। इसके बाद जो सातवां इसमें पॉइंट आता है जो जैन धर्म में कहा जाता है वो कहा जाता है 5 अनुव्रत। इसमें कुछ व्रत बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। 5 अनुव्रत की बात करते हैं। ये 5 अनुव्रत कौन कौन से हैं तो ये देख लेते हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब कि प्राणियों के प्रति आपको दया रखनी है, समानता और उपकार की भावना। इसके अलावा जो भी चीज़ें आती है वो हिंसा में आ जाती है। जैसे आप किसी को मन ही मन में गाली दे रहे हैं या आप किसी का मन ही मन में बुरा सोच रहे हैं या किसी ने आपके लिए सब काम नहीं किया है, तो ये सारी जो उपकार की जो भावनाएं हैं ये हिंसा में काउंट हो जाती हैं। हिंसा है कि आपको प्राणियों के प्रति, या प्राणी मतलब कि जो भी है कोई एनिमल हो गया, कोई पर्सन हो गया, कुछ भी हो गया, उसके लिए ट्री हो गया, तो उसके लिए आपको दया रखनी चाहिए, समानता कि भी हाँ वो भी एक इंसान है या उसमें भी एक जान बसती है। जैसे आप जीवों की बात करें तो उसमें भी एक जान बसती है, तो उनके लिए समानता और उपकार की भावना, आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सारी बातें अहिंसा में कंसिडर होती है। इसके बाद जो आता है वो आता है सत्य। तो आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये जो बात कही गई है ये कही गई है कि सिचुएशन कैसी भी हो आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सिचुएशन चाहे कैसी भी रही हो, आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो कैसी भी हो, तो इससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए कि आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जैन धर्म महावीर स्वामी कहते हैं। इसके बाद जो सी आता है वो आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, मतलब कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। अस्तेय होता है चोरी न करना, मतलब कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। 2 नंबर का काम जैसे अपन बोलें तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तीनों, ये 5 अनुव्रत की 3 चीज़ें हैं जो चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, प्राणियों के प्रति अहिंसा रखना। इसके बाद जो आपका आता है चौथा वो आता है अपरिग्रह। ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है संग्रह न करना, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना, कोई धन ना रखना, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। आपने कमाया जितना आपका यूज़ आ रहा है उतना रख दो और बाकी आप समाज को डोनेट कर दो। ये सारी भावनाएं इसमें अपरिग्रह में कही गई है। इसके बाद जो ई होता है, जो 5वां इसमें अनुव्रत बताया गया है वो बताया गया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब विषय वासना से दूर, जो भी चीज़ें आपको आसक्ति रखती हैं, लगने वाली होती हैं, उन सभी चीज़ों से दूर रहना। ये 5 अनुव्रत जो हैं ये बताए गए हैं आपके जैन धर्म के अंदर। इनमें से अगर आप देखें तो 4 जो थे
शुरू के 4, जैसे कि अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ की जो उपदेश थे या पार्श्वनाथ की जो आप टीचिंग कह सकते हैं, शिक्षाएं कह सकते हैं, उनमें थे। महावीर स्वामी ने इसमें सिर्फ एक ऐड किया, वो है 5वां ब्रह्मचर्य। सिर्फ एक ऐड किया है और वो है ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। उसी में एक और ऐड करके 5 अनुव्रत बना दिए जैन धर्म के महावीर स्वामी ने, और 5वां क्या ऐड किया, ब्रह्मचर्य को ऐड किया गया है। इसके बाद जो 8वां आता है वो आता है 5 समिति। ये भी इंपॉर्टेंट रहती है 5 समिति के कौन कौन सी समितियां रहती है। समिति का मतलब कि इसमें आप देखें तो ये बात कही गई है कि अहिंसा कैसे नहीं करनी चाहिए आपको, या अहिंसा के बारे में कौन कौन सी अहिंसाएं हैं जो आपको इसमें बताई गई हैं। तो ये अहिंसा न करने के लिए कि आपको कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है ताकि आप हिंसा न कर पाओ किसी के साथ, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए 5 समितियाँ बनाई गई है, और वो उसमें पहली आती है ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति मतलब कि चलते फिरते समय सावधानी रखना। चलते फिरते समय सावधानी रखना मतलब कि कोई जानवर, छोटी चीज, छोटा सा जानवर, कोई भी छोटा जानवर आपके पाँव के नीचे ना आ जाए, या किसी भी तरीके से, जैसे कि चींटी है, चींटी आपके पाँव के नीचे ना आ जाए तो चींटी के साथ आपने हिंसा कर दी है, एक तरह से ये कहने का मतलब है। तो चलते फिरते आपको सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा जो है वो आती है भाषा समिति। दूसरी जो है वो है भाषा समिति। भाषा समिति मतलब कि आप देख सकते हैं सावधानी से बोलना, मतलब कि आपको सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। जो भी बोलते समय आप किसी का दिल ना दुखाएं, इस तरह के वचन नहीं बोलने चाहिए, इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये भाषा समिति कही जाती है कि आपको सावधानी से बोलना चाहिए। ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति का मतलब है खाना खाते समय सावधानी रखना, मतलब कि सावधानी रखना, खाना खाते समय सावधानी रखना। इसका मतलब है कि आप खाना खा रहे हो तो कोई मक्खी मच्छर आपके खाने के साथ आपके अंदर ना चला जाए, या इस तरीके से कि भी आपको शाम को, जैसे कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कीट पतंगे आपके भोजन में गिर सकते हैं और आप उनको खा सकते हो। तो इस तरीके से ये कही गई है ऐष्णा समिति की खाना खाते समय भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप समिति तो ये क्या होती है, ये होती है आप किसी वस्तुओं को उठाते या रखते या प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए। प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए मतलब कि वस्तुओं को आप उठा रहे हो, कहीं पे रख रहे हो या आप यूज़ कर रहे हो, तो उस समय भी कोई जानवर इसमें नहीं आ जाए, इसलिए इसके नीचे दब नहीं जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो 5वीं इसमें समिति बताई गई है वो है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति मतलब कि गंदगी न फैलाना, कहीं पे भी आप गंदगी न फैलाएं, जिससे कि आपको क्या करना पड़े, कभी जीव जनावर, जैसे आपने वो गंदगी फैला दी तो वहाँ पे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आपको मारना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके के बारे में कहा जाता है कि ये चीज़ें, गंदगी आपको नहीं फैलानी चाहिए। तो ये कुछ बातें जो थी, ये बातें कही गई थी जैन धर्म के अंदर की। ये था जैन धर्म। जैन धर्म में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी वो अपन देख चुके हैं कि क्या क्या थी। कि अनेकांतवाद था, संशयादवाद किसे कहा जाता है, उसके बाद ईश्वर के बारे में क्या विश्वास रखते हैं वो, ईश्वर के बारे में क्या बातें कही गई है, और उसके बाद कि पुनर्जन्म, आत्मा, इन सब के बारे में क्या क्या बातें कही गई है। और त्रिरत्न कौन कौन से हैं तो वो हमने देख लिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। उसके बाद हमने 5 अनुव्रत देख लिए। 5 अनुव्रत में हमने देखा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अहिंसा, सत्य,
अस्त्य और अपरिग्रह पार्श्वनाथ की शिक्षाएं थी या पार्श्वनाथ की टीचिंग्स थी, और उसमें ब्रह्मचर्य को ऐड किया महावीर स्वामी ने। उसके बाद 5 समिति की भी आप अहिंसा किस तरीके से न करें किसी भी जानवर के साथ या व्यक्ति के साथ, तो उसके लिए 5 समितियां बनाई गई थी, जो थी ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षय समिति और उत्सर्ग समिति। तो ये बातें थी जैन धर्म के बारे में, जो धर्म से रिलेटेड बात थी। अब इसको नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो आता है संघ, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें कही गई है कि जो आपने जैन धर्म बन गया है, अब इसको प्रचार प्रसार के लिए जो चीज़ें चाहिए या क्या चाहिए, वो सारी बातें हम संघ में देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आपका संघ। संघ में जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में देखा था या बौद्ध संघ में देखा था कि उनकी 4 संगीतियाँ होती है, 4 मीटिंग होती है और चारों इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी संघ में 2 समितियाँ होती है, 2 मीटिंग्स होती है जैन धर्म के अंदर। तो वो किस किस टाइम पे होती है और क्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं हैशटैग, यहाँ पे लिख देते हैं समय, यहाँ पे लिख देते हैं स्थान, यहाँ पे लिख देते हैं अध्यक्ष और यहाँ पे लिख देते हैं विशेषताएं। इसी तरीके से हमने बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ देखे थे, बौद्ध धर्म की मीटिंगें देखी थी क्या क्या होती है। तो इसकी जो पहली मीटिंग है, पहली मीटिंग होती है 300 BC, मतलब ईसा पूर्व से 300 साल पहले। और कहाँ पे होती है? ये होती है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में होती है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं स्थूल भद्र, इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र होते हैं। और यहाँ पे जो विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं में हम देखते हैं कि बात क्या होती है कि यहाँ पे जो पाटलिपुत्र के अंदर आप देखेंगे तो उस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। यहाँ पे बहुत भयंकर अकाल पड़ता है, खाने को कुछ नहीं होता है, 12 वर्ष तक कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति होते हैं, एक होता है स्थूल भद्र और एक होता है भद्रबाहु। तो यहाँ पे आप देखिए, एक होता है भद्रबाहु और एक होते हैं ये जो अध्यक्ष हैं स्थूल भद्र। तो ये जो भद्रबाहु है ये कर्नाटक की ओर चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं है, हम कैसे जिएंगे, और जिएंगे नहीं तो हम प्रचार प्रसार कैसे करेंगे जैन धर्म का। इसलिए ये इन चीज़ों को मानते हुए कर्नाटक की ओर चले जाते हैं। और जबकि ये जो स्थूल भद्र है ये मगध में ही रुक जाते हैं, जो आज का मगध है बिहार साइड में, तो वो ये यहीं पे रुक जाते हैं। तो ये भद्रबाहु कंसिडर कर्नाटक चले जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जब अकाल ख़त्म हो जाता है तो ये वापस आते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है कि तुम वहाँ चले गए, ये ऐसे किया, तुमने जैन धर्म छोड़ दिया, ये वो। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी, तो ये जो भद्रबाहु गए, यहाँ से जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बंट जाता है, जो हम आज पढ़ते हैं। भद्रबाहु का जो था ये बन जाते हैं दिगंबर, और जो स्थूल भद्र वाले होते हैं ये होते हैं श्वेतांबर। जैसे कि नाम से पता है दिगंबर श्वेतांबर। तो यहाँ पे ये देखिए कि दिगंबर घूमते रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि ये घूमते घूमते इनके कपड़े फट गए थे। तो इन्होंने उसी अवस्था में या उसी पोजीशन में रहना सही उचित समझा। और स्थूल भद्र जब कहीं गए ही नहीं तो उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, उसको श्वेतांबर कहते हैं। और ये जो दिगंबर हैं, ये भद्रबाहु वाले हैं, ये दिगंबर हैं, ये नग्न अवस्था में या न्यूड घूमते रहते हैं, ये दिगंबर हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे ये अपरिवर्तनशील हैं, मतलब कि जो महावीर स्वामी ने कहा, जो जैन धर्म में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही ये मानते हैं। और ये जो श्वेतांबर वाले हैं ये परिवर्तनशील हैं। ये कहते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। जैसे अब टाइम उन चीज़ों का नहीं है जिन चीज़ों का महावीर स्वामी कह के गए थे, तो आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके के लिए ये 2 भागों में बंट जाता है पहली ही मीटिंग में। और उसके बाद जो हम देखते हैं सेकंड मीटिंग जब होती है, सेकंड मीटिंग जब होती है तो बहुत बाद में होती है। ये लगभग आपको कई बुक में 512 AD मिलेगा और कई बुक में आपको 6वीं शताब्दी मिलेगा, एक ही बात है। और ये कहाँ होता है? ये वल्लभी में होता है। और वल्लभी कहाँ है? वल्लभी है गुजरात में।
अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जो होता है, श्वेतांबर जो भी हैं, श्वेतांबर संप्रदाय जो जैन धर्म का है, उसके लिए श्वेतांबर संप्रदाय के सिद्धांतों को बनाया गया। जो परमानेंटली जो थे वो श्वेतांबर के लिए बनाया कि आपको ये बनाना मानना पड़ेगा, या ये इस तरीके से मानना है और इस तरीके से आपको चेंज करना है। जो भी नियम कायदे श्वेतांबर के लिए थे वो सारी चीज़ें आपको किस में बनाएगी? सेकंड मीटिंग में, जो थी वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जैन धर्म से रिलेटेड। जैन धर्म का टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। हम जैन धर्म का इंट्रो देख चुके थे कि महावीर स्वामी का इंट्रो देख चुके थे कि कैसे क्या बनता है, और उसके बाद हम इनका धर्म आज देख चुके हैं, और संघ की भी हम बात कर चुके हैं। 2 मीटिंगें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली 320 में हुई पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में क्या थी? पहली मीटिंग में ये भद्रवा और स्थूलभद्र में लड़ाई हो जाती है और ये अपने आप चेंज हो जाते हैं और दिगंबर और श्वेतांबर में बंट जाते हैं। दिगंबर जो परिवर्तनशील है, महावीर स्वामी ने जैसा जो कहा वो आज तक वैसे ही मान रहे हैं, और श्वेतांबर जो है वो टाइम टू टाइम के हिसाब से चेंज होते रहे हैं और अब आगे तक होते आए हैं। उसके बाद जो सेकंड था वो था वल्लभी गुजरात में, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। और श्वेतांबर संप्रदाय को भी आपको कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे, या जो भी नियम कायदे जो भी हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आज का सेशन यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।